तो गाइज AEW के लास्ट वीक डायनामाइट के 1 मिलियन व्यूवरशिप मिलने के बाद AEW के इस हफ्ते डायनामाइट को मिली कुल कितनी व्यूवरशिप? AEW डबल और नथिंग 2022 के टिकट सेल के अंदर डबल और नथिंग ने बनाए WWE के बाहर अब तक के सबसे बड़े रिकॉर्ड। AEW रिवोल्यूशन पर थंडर रोजा वर्सेज ब्रिट बेकर के मैच के पहले थंडर रोजा को हुई मेजर इंजरी। और गाइज क्या टोनी खान के ROH रेसलिंग को खरीदने के बाद क्रिस जेरिको बनेंगे ROH रेसलिंग के अगले वर्ल्ड चैंपियन? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मैनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW के डायनामाइट शो के व्यूवरशिप की। अगर बात करें यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के व्यूवरशिप की तो गाइज जैसा कि आप सभी को याद होगा AEW के लास्ट वीक डायनामाइट शो को 1 मिलियन व्यूवरशिप मिली थी, जो कि AEW के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। बट अगर बात करें इस हफ्ते के डायनामाइट शो के व्यूवरशिप की तो गाइज इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के व्यूवरशिप लास्ट वीक के मुकाबले 5% गिर चुके गए। और गाइज इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के व्यूवरशिप थी 9,66,000, जो कि AEW रिवोल्यूशन गो होम डायनामाइट के लिए काफ़ी कम है। और गाइज यहाँ पर AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो लास्ट वीक के मुकाबले व्यूवरशिप में डाउन हो चुका है। बट अगर बात करें यहाँ पर डेमोग्राफी फिगर की तो गाइज यहाँ पर 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर AEW के लास्ट वीक का डायनामाइट शो नंबर 3 रैंक पर था, जबकि गाइज AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो 18/49 डेमोग्राफी फिगर में नंबर 8 रैंक पर था। और गाइज यहाँ पर डेमोग्राफी फिगर के अंदर भी AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुका है। गाइज देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि AEW रिवोल्यूशन आफ्टर डायनामाइट को कितनी व्यूवरशिप मिलती है। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के अगले बड़े पेपर व्यू AEW डबल और नथिंग 2022 की। गाइज जैसा कि हम सभी जानते गए AEW इस संडे को उनका रिवोल्यूशन पेपर व्यू करेगी। और गाइज इस हफ्ते AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के बाद AEW का अगला बड़ा पेपर व्यू AEW डबल और नथिंग 2022 होगा। और अगर बात करें यहाँ पर डबल और नथिंग 2022 की तो गाइज AEW डबल और नथिंग 2022 के टिकट सेल ने अब रेसलिंग इंडस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। और गाइज अगर आपको नहीं पता है तो गाइज मैं आपको बता दूं AEW ने कल उनके डबल और नथिंग पेपर व्यू के टिकट सेल को शुरू किया था। और गाइज AEW डबल और नथिंग के टिकट सेल के शुरू होने के बाद अब यही टोनी खान ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के टिकट सेल के द्वारा AEW रेसलिंग ने अब तक $1 मिलियन का रेवेन्यू कर लिया है। और गाइज यहाँ पर ये AEW का पहला पेपर व्यू है जिसके द्वारा AEW को $1 मिलियन का रेवेन्यू हुआ है। और गाइज ना कि ये पेपर व्यू AEW का पहला $1 मिलियन रेवेन्यू वाला पेपर व्यू है, बल्कि ये पेपर व्यू अमेरिका में WWE के बाहर दूसरा ऐसा पेपर व्यू है जिसने WWE के बाहर मात्र टिकट सेल के द्वारा $1 मिलियन से ज़्यादा पैसे कमाए गए। क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW डबल और नथिंग से पहले जब NJPW ने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में उनका शो किया था तो गाइज NJPW के उस शो के द्वारा NJPW ने $1 मिलियन से ज़्यादा के टिकट बेचे थे। और गाइज यहाँ पर NJPW के उस शो के बाद अब AEW अमेरिका में WWE के बाहर दूसरी वो कंपनी बनी है जिसने मात्र टिकट सेल के द्वारा $1 मिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू किया है। गाइज देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर टोटल कितनी अटेंडेंस होती है। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले अपडेट की। और गाइज बात करते हैं AEW सुपरस्टार थंडर रोजा की। अगर बात करें यहाँ पर थंडर रोजा की तो गाइज जैसा कि आप सभी जानते हैं इस हफ्ते AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर थंडर रोजा AEW वुमेन चैंपियन ब्रिट बेकर को फेस करेंगी। और गाइज AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर हमें थंडर रोजा वर्सेस ब्रिट बेकर AEW वुमेन चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। बट गाइज यही AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के पहले जब इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर थंडर रोजा ने टैग टीम मैच में कम्पीट किया था तो गाइज यहाँ पर इस मैच के अंदर थंडर रोजा को इंजरी हो चुकी
की गई और गाइज यहाँ पर थंडर रोजा को इस हफ्ते डायनामाइट पर मेजर लेवल की इंजरी हुई गई। बट गाइज बात करें यहाँ पर थंडर रोजा के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के स्टेटस की, तो गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मिल्जर ने कंफर्म किया है कि थंडर रोजा को मेजर इंजरी होने के बाद भी थंडर रोजा AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर रेसल करेंगी। और गाइज यहाँ पर थंडर रोजा के इंजर्ड होने के बाद भी थंडर रोजा ब्रिट बेकर से वुमेन चैंपियनशिप के लिए रेसल करेंगी। वेल गाइज देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि थंडर रोजा के इंजर्ड होने के बाद भी थंडर रोजा रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर कैसे रेसल करते गए। और गाइज क्या थंडर रोजा के इंजर्ड होने के बाद भी थंडर रोजा ब्रिट बेकर को हरा के AEW की न्यू वुमेन चैंपियन बनती हैं या नहीं। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार क्रिस जेरिको की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर जेरिको की, तो गाइज जैसा कि हम सभी को पता है टोनी खान ने अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी कंपनी रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग को खरीद लिया है। और गाइज टोनी खान के ROH को खरीदने के बाद अब ROH रेसलिंग के अंदर जो भी चैंपियनशिप टाइटल है वो सभी AEW के अंदर आने वाले गए। और गाइज क्योंकि टोनी खान ROH और AEW दोनों के ऑनर हैं, तो गाइज यहाँ पर डेफिनेटली AEW के रेसलर ROH कंपनी में जाकर चैंपियन बन सकते हैं। और गाइज यहीं टोनी खान के ROH रेसलिंग को खरीदने के बाद अब एक सोशल मीडिया पर क्रिस जेरिको से पॉसिबली ROH रेसलिंग के वर्ल्ड टाइटल के लिए कम्पीट करने को लेकर पूछा है। और गाइज यहाँ पर इस फैन ने पूछा है कि क्या क्रिस जेरिको AEW के पहले वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद और WWE और NJPW में चैंपियन बनने के बाद अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी कंपनी ROH रेसलिंग के भी वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। और गाइज यहीं अब जेरिको ने रिप्लाई करते हुए बताया है कि जेरिको डेफिनेटली ROH के वर्ल्ड टाइटल के लिए कम्पीट करना चाहेंगे। और गाइज यहाँ पर जेरिको के रिटायर होने से पहले जेरिको उनके लेगेसी में ROH के वर्ल्ड टाइटल को रखना चाहेंगे। और गाइज यहाँ पर जेरिको ने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि जेरिको ROH रेसलिंग में जाके ROH के वर्ल्ड टाइटल के लिए कम्पीट करना चाहते हैं। वेल गाइज देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि टोनी खान के ROH रेसलिंग को खरीदने के बाद क्या सच में जेरिको ROH रेसलिंग में जाके ROH के वर्ल्ड चैंपियन को हराकर अगले वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइज आप वर्ल्ड चैंपियन बनते देखना चाहते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए just like Kenny Omega says, goodbye, good night and bang.